Hello, bankers. A very very good morning to all of you. Welcome back. आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे. आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बिड रेट एंड ऑफर रेट के बारे में. ओके, तो अगर आप लोगों ने फॉरेक्स की या फॉरेक्स में ट्रांजेक्शन्स किए होंगे या कई बार आप लोगों ने जैसे आपके कोर्स करिकुलम के अंदर आपका देखा होगा बिड रेट ऑफर रेट्स, तो ये होते क्या है, क्या बेसिक डिफरेंस है, वो सारी चीजें जिनको आज हम लोग यहाँ पे आपका समझने वाले हैं. ठीक है, तो टॉपिक आज के लिए रहेगा आपका बिड रेट एंड ऑफर रेट. ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. डेफिनेशन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से. तो जैसे अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर कोटेशंस के बारे में बताया था, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट. ठीक है, क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्रॉस रेट आपके कैसे डिसाइड होते हैं. ठीक है, चेन रूल आपका क्या होता है, ये सारी चीजें जो हमने पास्ट में आपका डिस्कस की हैं. आज का वीडियो है आपका बिड रेट एंड ऑफर रेट के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे. देखो क्या होता है, जैसे कोई भी करेंसी पेयर है, सपोज दैट यूएसडी आईएनआर. ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर ये जो आपका करेंसी पेयर है, ठीक है, तो इसका आपका सपोज दैट स्पॉट रेट इज करंट मार्केट प्राइस. ठीक है, स्पॉट रेट इज सपोज दैट फॉर यूएसडी आईएनआर इज 83.1020. ठीक है, सपोज दैट दिस इज द रेट. अब ये इस रेट का मतलब क्या है, ठीक है, 83.1020 इन्होंने आपका लिख के दे दिया. यहां से आपका जैसे आप अगर आप इसका बिड रेट निकालेंगे और ऑफर रेट आपका निकालेंगे, सो दिस इज द डिफरेंस. तो बाइंग रेट आपका, बिड रेट इज बाइंग रेट एंड ऑफर रेट इज सेलिंग रेट. ठीक है, अब हमेशा एक लॉजिक काम करता है. बिड रेट जो बाइंग रेट होता है, बायर्स जो भी होते हैं वो हमेशा कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सेलर आपका हमेशा ज्यादा प्राइस पे खरीदना चाहते हैं. तो इन दिस केस दिस इज योर बाय रेट एंड दिस इज योर सेल रेट. दैट मींस buyer want to buy this particular currency at 83.10 and seller wish to sell this particular currency at 83.20. ठीक है, so this is your bid rate and offer rate. That's it. ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. आई होप सबको समझ में आया होगा और किस तरीके से काम करता है वो भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और जैसे अगर आप इसी का फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात देखेंगे तो वहां पे आपको प्रीमियम मिलेगा. सपोज दैट दिस इज द स्पॉट रेट. अब इसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अभी हम लोग जुलाई के अंदर हैं, सपोज दैट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे आपको जो फ्यूचर रेट है तो वहां पे प्रीमियम में हो या डिस्काउंट में हो, वो कैसे मेंशन होगा. सपोज दैट प्रीमियम का केस है, ठीक है, तो प्रीमियम में अगर ये आपका है, प्रीमियम इज व्हेन योर फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन योर स्पॉट रेट. ठीक है, दैट इज प्रीमियम. उल्टा क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट. मतलब अभी का रेट कम है और फ्यूचर का ज्यादा है, प्रीमियम, और अभी का रेट ज्यादा है, फ्यूचर का कम है, दैट मींस दैट करेंसी इज इन डिस्काउंट, राइट. इसके ऊपर मैंने आपको लॉजिक बताए थे. अब देखो यहाँ पे आपका जो बेसिकली जो डिसाइड होगा, जो ये बेसिस में आपको लिखे रहेंगे, जैसे सपोज दैट दिस इज 2030. ठीक है, सो दिस इज सपोज दैट 40 50 एंड दिस इज सपोज दैट 60 70. इस तरीके से आपको मिलेंगे. दीज आर बेसिस पॉइंट. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसका स्पॉट रेट, इसका फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, सपोज दैट यू आर कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो आप क्या होगा, अगर बायर साइड पे इनवर्ड रेमिटेंसेस है, सो यू विल ऐड 83.10 प्लस आपका 16. ठीक है, अगर सेलर साइड पे है सो 83.20 प्लस 70. ठीक है, ये आपका जो प्रीमियम है वो आपका ऐड हो जाएगा. हाउ वी कैलकुलेट फ्यूचर और फॉरवर्ड, सो बेसिक फॉर्मूला इज फ्यूचर और फॉरवर्ड इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस मार्जिन. अब मार्जिन इसके लिए जो भी होगा, इट कैन बी इन लाइक जैसे वो पैसे इसमें आपको दिया जा सकता है 0.05 या आपका 0.15% ऑफ स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट, तो उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज इट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट. सो द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट also referred as bid rate and offer rate. In USD INR quote of 82.5060, the quoting bank bidding for USD at 82.50 जो आपका खरीद रहा है, और जो सेलर है वो आपका वो ऑफर कर रहा है 82.60 पे. सिमिलरली इन जीबीपी यूएसडी, जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है उसमें, और यूएसडी में, तो इस तरीके से जो आपके रेट्स आपका रहेंगे. ठीक है, होप सबको ये चीज समझ में आई होगी और क्लियरिटी आपका मिला होगा फॉरेक्स के बारे में. ठीक है,
कैसे ये बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट आपका जब भी आप कहीं पे भी देखते हैं तो उनको कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, राइट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो अपने साथी बैंकर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक जहां पे आपको डिफिकल्टीज हो रही हैं या जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको कल फिर से मिलूंगा सुबह 7 बजे एक और नई टर्मिनोलॉजी के साथ, और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आपका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत सारी चीजों को लर्न करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।